नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल त्रिमूर्ति क्लासेस श्री गंगानगर में। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है प्रस्तावना का, जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया। ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, ठाकुरदास भार्गव और के.एम. मुंशी। तो इसका आंसर बताएं जल्दी से जल्दी। इसका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, 1919 का जो अधिनियम है ना, 1919 का अधिनियम 1919 का अधिनियम है, उसको क्या कहा है, उसको कहा है बिना सूरज का सवेरा। बिना सूरज का सवेरा की संज्ञा दी है किसने। 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा की संज्ञा किसने दी है, तो बाल गंगाधर तिलक ने दी है। फिर है ठाकुरदास, नहीं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। हमारा आंसर तो इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और ये कब पेश किया था, ये हमारा उन्होंने पेश किया था, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। उसमें उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को रख दिया था, पर इसको मान्यता कब मिली थी, ये इंपॉर्टेंट है। मान्यता, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता कब मिली थी, तो ये मिली थी 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता मिली थी। ये रखा कब गया था, 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। रखा किसने था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये संविधान सभा की कौन सी बैठक थी, तो ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। फिर है ठाकुरदास भार्गव। इन्होंने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने क्वेश्चन आए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ये अभी क्वेश्चन पूछा था, बहुत एग्जाम में आ चुका है ये। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। फिर है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी है, के.एम. मुंशी ने दी है। और इसको याद रखना है, तो कैसे के.एम. मुंशी और कैसे कुंडली। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो कैसे कुंडली तो किसने कहा है, के.एम. मुंशी ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था, रखा कब था, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा था। मान्यता कब मिली, तो 22 जनवरी 1947 को मिली। क्वेश्चन पूछे उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, तो हमारा आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। अगर फिर भी क्वेश्चन और पूछे उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की किस बैठक में रखा गया, तो बैठक पूछे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये बैठक कौन सी थी, बैठक थी ये ये बैठक थी अपनी तीसरी बैठक संविधान
सभा की, संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और मान्यता पूछे तो 22 जनवरी 1947 को मिली थी। और क्वेश्चन आए 1919 के अधिनियम को, बहुत बार आता भी है, यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं। 1919 के अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा सवेरा की संज्ञा संज्ञा किसने दी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और इसको याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि सुबह सुबह हम उठते हैं तो तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाते हैं तो सूर्य को प्रणाम भी करते हैं, तो बिना सूरज का सवेरा, तिलक, तिलक से याद रखना बाल गंगाधर तिलक, ये अपने अच्छे याद हो जाएगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, बैठक 3 हुई थी। पहली बैठक हुई थी, प्रथम बैठक उसे प्रथम बैठक प्रथम बैठक हुई थी 9/12/1946 और द्वितीय बैठक हुई थी 11/12। तो ये 3 बैठकें हैं, क्वेश्चन आ जाता है। प्रथम बैठक कब हुई संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946। द्वितीय बैठक कब हुई? तो 11 दिसंबर 1946। और तृतीय बैठक पूछ ले तो हमारे को याद है 13 दिसंबर 13/12/46, 13/12/46 1946 को हुई थी। और मान्यता पूछे तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता मिली थी। तो वर्तमान में हमें किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।